Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course, chapter circulation, question number 4. Describe lymphatic system, nodes, vessels, and organs. So, my dear students, lymphatic system एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स है वर्टिब्रेट की बॉडी में, जिसमें एक मिल्की फ्लूइड यानी लिम्फ की सर्कुलेशन फ्लो होती है। इस सिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था ओलस रोडबेक ने 1652 में। उसने लेवर में लिम्फेटिक डक्ट्स को ऑब्जर्व किया। दूसरा साइंटिस्ट था थॉमस बार्थोलिन। द वेरी नेक्स्ट ईयर उसने सेम वेसल्स पूरे बॉडी में ऑब्जर्व किए और उसको नाम दिया लिम्फेटिक वेसल्स। अब अगर लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट आती है लिम्फ, जो कि एक मिल्की फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस इसलिए है कि इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते। इसकी फॉर्मेशन होती है इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम स्पेस है सेल्स के बीच में, और जब ब्लड कैपिलरीज में आती है तो कैपिलरीज तो सिंगल लेयर एंडोथेलियम से बना है, जो कि ज्यादा परमिएबल है। प्रेशर के साथ उससे फ्लूइड बाहर निकलती है। एक दिन में तकरीबन 30 लीटर फ्लूइड उससे बाहर निकलती है, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का इंपॉर्टेंट रोल है कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये सारे इसी फ्लूइड के जरिए होती है। फिर 27 लीटर फ्लूइड वापस कैपिलरीज में चली जाती है टुवर्ड हार्ट, लेकिन जो 3 लीटर फ्लूइड है वो रह जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वो इंटर होती है लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज में, जिससे बनता है लिम्फ। लिम्फ फिर फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम में कैपिलरीज जॉइन हो जाते हैं लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स फिर इकट्ठे हो जाते हैं 2 डक्ट्स में, लिम्फेटिक डक्ट्स, एक थोरेसिक डक्ट, दूसरा राइट लिम्फेटिक डक्ट, और आखिर का फिर वो सबक्लेवियन वेन में के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इसी फ्लूइड को वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से जो मैंने लिखा है, फर्स्ट इसका कंपोनेंट है लिम्फ नोड्स, जो कि मैसेज है कनेक्टिव टिश्यूज के ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर, और तकरीबन 100 से ज्यादा नोड्स हमारी बॉडी में मौजूद है। दे लेक सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यूज, ये बात याद रखनी है। लिम्फ नोड्स की अकरेंस की बारे में अगर डिस्कशन हो जाए तो ये मुख्तलिफ रीजन्स पर मौजूद है, जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है। फर्स्ट है सर्विकल रीजन, यानी ये हेड रीजन, इसमें भी लिम्फ नोड्स मौजूद है, यानी लोअर बॉर्डर ऑफ द जा, फ्रंट एंड बिहाइंड द ईयर्स एंड डीप इन द नेक। ये इसी रीजन से लिम्फ को इकट्ठा करते हैं और लिम्फ वेसल में लेके आते हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी रीजन, जो कि अंडर आर्म रीजन है, इस रीजन से ये लिम्फ को इकट्ठा करते हैं। तीसरा है इंगुइनल रीजन, जिसमें जेनिटेलिया आती है एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस रीजन में भी लिम्फ नोड्स मौजूद है। चौथा है पेल्विक कैविटी, यानी ये जो पेल्विक रीजन है यहां पर भी लिम्फ नोड्स मौजूद है। फिफ्थ है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जहां पर इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल आयोटा के जो आर्टरीज है, जो वेसल्स है, यहां पर भी लिम्फ नोड्स मौजूद है। फिर है थोरेसिक कैविटी, यानी मतलब लंग्स की बीच में या वेंटफाइल ट्रेकिया पर या ब्रोंकाई में जो नोड्स मौजूद है, ये थोरेसिक कैविटी में आते हैं। अब ये जो लिम्फ नोड्स है इनकी मुख्तलिफ फंक्शंस है, इनकी मुख्तलिफ फंक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, दे फिल्टर द लिम्फ, they destroy, run out red blood cells.
Third component of the lymphatic system है lymph vessels. You can see them in the diagram. These are lymphatic vessels जो कि बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है और lymph capillaries के जॉइनिंग से ये बने हैं। और जस्ट लाइक वेन्स, इनमें वॉल्स होती है जिसमें lymph की फ्लो एक ही डायरेक्शन में होती है। फिर ये lymph vessels पूरे बॉडी की कंबाइन हो जाते हैं और उससे दो बड़े डक्ट बनते हैं। एक का नाम है thoracic duct, दूसरे का नाम है right lymphatic duct। जो thoracic duct है तो लेग्स के जो वेसल्स है और जो एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो लिम्फ वेसल्स है वो कंबाइन हो जाते हैं और उससे बनता है thoracic duct। और thoracic duct फिर एम्प्टी हो जाता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये जो राइट इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है, यानी मतलब ये है आर्म्स हुआ और राइट साइड ऑफ द हेड या नेक रीजन, यहां से ये लिम्फ को इकट्ठा करते हैं और आखिरकार एंटर हो जाता है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जो कि वेना केवास के साथ कनेक्टेड है। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, 4 कंपोनेंट है लिम्फ मैसेज। ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर है उसमें मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, एडिनाइड्स, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स है लिम्फेटिक सिस्टम के और इनका काम भी है प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। अब फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, तो एक फंक्शन इसका है कि दे कंट्रोल टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक दिन में तकरीबन 30 लीटर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनती है। इंटरस्टिशियम में वो स्पेस जो सेल्स के बीच में मौजूद है इंटरस्टिशियल, उसमें 30 लीटर फ्लूइड रिलीज होती है फ्रॉम कैपिलरीज। उससे 27 लीटर फ्लूइड वापस कैपिलरीज में एंटर हो जाती है, लेकिन जो 3 लीटर फ्लूइड है वो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वो वापस ब्लड में चली जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा काम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स है, यानी अगर हम विलाई की बात करें तो विलाई की क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम देख ले तो उसमें लेक्टील्स मौजूद है जो कि लिम्फ कैपिलरीज है व्हिच एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, जिसमें 90% ट्राइग्लिसरॉल है, 4% फॉस्फोलिपिड है, 5% कोलेस्ट्रॉल है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। वो छोटे छोटे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो कैपिलरीज से रिलीज हो सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का तीसरा काम है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो जो लिम्फ नोड्स है और थाइमस ग्लैंड, इनमें लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात रिमेंबर कि थाइमस ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसमें टी सेल की मैच्योरेशन होती है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम का एक और फंक्शन भी है, दे डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट ओल्ड एंड वर्न आउट रेड ब्लड सेल, और ये काम है स्प्लीन का। इसी तरह जो टॉन्सिल्स है और एडिनाइड्स है, ये जो रेस्पिरेटरी एयर हम इनहेल करते हैं उसमें जो माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजेंस होती है वो ये उनको एब्जॉर्ब फिल्टर करती है ताकि एयर जो है वो फिल्टर हो और माइक्रोब लंग्स में एंटर ना हो सके। अगर लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को कंपेयर किया जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है जो कि ब्लड की फ्लो को कंट्रोल करता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो लिम्फ की फ्लो को मेंटेन रखते हैं। तो फिर लिम्फ की फ्लो कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से मेंटेन होती है। उसमें नंबर 1 है कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द लिम्फ वेसल्स, दूसरा है ब्रीथिंग मोमेंट, तीसरा है मसाज ऑफ द स्केलेटल मसल और चौथा है वॉल्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स। ये वो फैक्टर है जो लिम्फ की फ्लो को मेंटेन रखता है लिम्फेटिक वेसल्स में। आई होप you have better understand. Thank you very much. Allah Hafiz.